Hey guys, welcome to the new video. So today in this video I am going to talk about most repeated PNC questions. इस वीडियो में आप लोग को स्नैप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, जो आपको पीएनसी में पूछे गए हैं स्पेशली। और मैं एक तरह से चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, अभी पीएनसी का पढ़ाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी की करेंगे, ठीक है, क्लास। और उसके बाद ज्योमेट्री ये सब की वीडियो आएगी, तो चैनल पे बने रहना। इसी तरह हम लोग स्नैप और एनमैट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इस चैनल पे आपको मिलेंगे। और हम लोग की कोर्स भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, उस कोर्स के बारे में मैं डिटेल में दे दूंगा इस वीडियो के लास्ट में इंफॉर्मेशन। और मैंने ऑलरेडी इस पे सेपरेट वीडियो बना दी है, ठीक है, आई थिंक मैंने कल या परसों डाल दी वीडियो, जाकर जरूर देख लेना। हम लोग एक क्रैश कोर्स है एंड जल्दी ज्वाइन हो जाना, वो कल स्टार्ट होने वाली है। ओके, जो भी लोग एडमेंट स्नैप की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो भी लोग चैनल पर नया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि हम लोग की डेली न्यू वीडियोस आप लोग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज हम लोग बात करते हैं पीएनसी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए स्नैप में, इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। और मॉडर्न मैथ्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक एनमैट और स्नैप के लिए, एग्जाम के लिए। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, ये हम लोग ग्रुप है एनमैट की, स्नैप की। स्नैप की स्पेशली ग्रुप है टेलीग्राम पे, और एनमैट स्नैप की सेपरेट ग्रुप है व्हाट्सएप पे। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो जाकर हो सकते हो, ठीक है, ये फ्री ग्रुप्स है। ठीक है, मैं लिंक सारी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, यू कैन ज्वाइन। ओके, वहाँ पे आप लोग को डेली अपडेट्स मिलती रहेगी। ओके, तो चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये स्नैप 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि स्नैप ना हर साल रिलीज नहीं करता है क्वेश्चन, क्योंकि 2018 तक का ही स्नैप का पेपर, पास्ट ईयर पेपर अवेलेबल है, ठीक है। और जितने भी मैंने स्नैप के पेपर देखे हैं तो वो सब अवेलेबल नहीं रहते हैं, ठीक है, और क्योंकि हम लोग को अरेंज करने पड़ते हैं। इस साल जो स्नैप के पेपर होंगे, ठीक है, और अगले लास्ट ईयर के भी हुए हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अगर अरेंज हो जाए तो। ओके। एंड चलो हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। एबीसी पेंट है। एबीसी पेंट लिमिटेड इज प्लानिंग टू क्रिएट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डाइस, ठीक है, एबीसी पेंट है। And the research team has decided to, or they will be using five different green dyes, three different red dyes, and four different blue dyes. Okay, how many combination of dyes can be created by ABC Paint by including at least one blue and one green dye? ठीक है, मतलब एक ब्लू रहना चाहिए और एक ग्रीन रहना चाहिए। देखो, मैंने पीएनसी पे ना ऑलरेडी मैंने डिवीजन क्लास कराई हुई है, इससे पहले भी सीमेट पे भी कराई थी, और पीएनसी से बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आई थिंक आप लोग पीएनसी का कॉन्सेप्ट ये सब जानते होंगे, ठीक है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करें, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हम लोग को, फाइव फाइव डिफरेंट ग्रीन बॉल है। तो पहले हम लोग ग्रीन निकाल लेंगे, ठीक है। चलो हम लोग कलर चेंज करके ही बना दें, ताकि आप लोग को भी इजी रहे देखने में। ठीक है, जैसे कि ये ग्रीन बॉल है, ठीक है, ये ग्रीन बॉल है, ठीक है। ग्रीन बॉल का कितना दिया हुआ है, फाइव डिफरेंट, तो इसको ऐसे हम लोग अरेंज करते हैं, 5C1, ठीक है, 5C2, ठीक है, 5C3, ओके, 5C4, 5C5। ओके, इतना तो पता है आप लोग को ऐसे करना। और आप लोग कॉम्बिनेशन का आई थिंक फॉर्मूला भी याद होगा, क्या होता है। एनसीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन होता है ऊपर, फैक्टोरियल एन, ठीक है, नीचे क्या रहता है, फैक्टोरियल आर, उसके बाद फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये आप लोग को कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, फाइव ही रह जाएगा ये, ठीक है। 5C2 भी आपको 10 हो जाएगा, ये आपको 10 हो जाएगा, +5 +1, ओके। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 31, ठीक है। हम लोग ग्रीन का कर लिए, ठीक है। अब हम लोग किसका निकालेंगे, रेड का, ठीक है। रेड का देखो क्या करेंगे। अब रेड बॉल पे कितना है, रेड का 3 रेड बॉल है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं, मैं इसको अगर 3C0 भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे उसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद 3C1, 3C2, 3C3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको, 1 +3 +3 +1, कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। गेटिंग, हम लोग 8, हम लोग इसका भी निकाल लिए, 3 डिफरेंट रेड बॉल्स का। अब हम लोग ब्लू का निकालेंगे।
जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस मैं नहीं कर रहा हूँ कि अभी तक मैंने कुछ यहाँ पे कुछ नया लिख दिया, ठीक है। पहले जितने बॉल दिया हुआ उतने पे हम लोग काम करेंगे, फिर 4 के निकालेंगे। 4C1, 4C2, 4C3, ठीक है, फिर 4C4। ओके, फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या आ जाएगा 4, ठीक है। इसका आ जाएगा आपको 6, इसका आ जाएगा आपको 4, इसका आ जाएगा 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका, 6, 4, 10, 11, 13, 14, 15, ठीक है। 15 आ गया इसका, ठीक है, 15 आ गया। तो लास्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, लास्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, बस इस तीनों का आप लोग ऐड कर लो। पहला क्या था, 31 था, दूसरा 8 था, तीसरा 15 था, तो 31 नंबर ऑफ वेज ऐसे ही आएगा, एटलीस्ट वन ब्लू और वन ग्रीन जो रहेगा, ठीक है। 31 into 8 into 15 कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 31 into 120, 15 और 8, एंड ये आपका आ जाएगा 3720 आ रहा है यहाँ पे। मैं करके देखा हूँ तो आप लोग भी कर लो। 3720 जो आपका नॉन ऑफ दीज में आंसर आएगा। ये स्नैप 2018 का क्वेश्चन है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी ये वाला क्वेश्चन का, ठीक है। और चलो हम लोग इसका एक टाइप है, ठीक है, एक और टाइप से इसको अगर करें तो उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं, ठीक है। साइड में ही कर देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो इसको अगर करना हो, देखो, तो अगर मैं बोलूँ ग्रीन बॉल है यहाँ पे, ग्रीन बॉल अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, G1, G2, G3। एक ग्रीन, पांच पांच डिफरेंट में, G1, G2, G3, G4 या G5, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर अरेंज करें, इसको अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे इसका, ठीक है। अरेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, 2 पे पावर 5 - 1। क्यों ऐसा मैंने लिखा, अब मैं बता देता हूँ। देखो, टू जो है यहाँ पे, टू मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो है, ठीक है, ये जो जीवन है, इसको हम लोग ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, ये भी बात होता है इसमें, ठीक है। इसको हम लोग ले भी सकते हैं, नहीं, ठीक है। इसलिए सबके लिए हमेशा दो चॉइस है हम लोग का, तो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। फिर उसका G2 के लिए भी हम लोग का चॉइस दो है, ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एक ही लेना है। इसलिए मैंने यहाँ पे टू लिया है, दो चॉइस है हम लोग के पास, ठीक है। और हम लोग के पास 5 पेयर है। और -1 क्यों कर, क्या करोगे, क्योंकि एक अगर चला जाता है, ठीक है, अगर मानते हैं यहाँ पे अगर 5 आदमी है, 5 इंसान है, 5 बैठने का जगह है यहाँ पे, ठीक है। अगर एक आदमी ये वाला ऑक्यूपाई कर लेगा, दूसरा आदमी जब बैठेगा तो क्या हो जाएगा, वो N-1 तो हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो एक ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुका है फर्स्ट मैन, ये वाला इंसान। तो दूसरा मैन जब बैठेगा तो वो एक ऑलरेडी ऑक्यूपाई है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट मैन उसको बैठ चुका है उस पर, ठीक है। तो इसलिए मैंने -1 किया। तो इसको जब करोगे 2 to the power 5 - 1, जब करोगे यहाँ पे, जब 2 to the power 5 - 1 करोगे तो आपको 31 आएगा, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, 31 आएगा। उसी तरह आप ग्रीन का है, रेड का है, रेड का कितना हो जाएगा, R1, R2, R3, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, 2 का पावर 3, 8। अब ब्लू का निकाल लो, क्या हो जाएगा, B1, B2, B3, B4, B1, B2, B3, B4, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 - 1, 8, 8, 30, 15 इसका आएगा, ठीक है। तो इस तरह इस तीनों को इंटू करोगे 3720 आएगा। तो उसको टू वे से आप लोग बना सकते हैं, बट मैं आप बोलूंगा आप लोग इस वे से बनाओ, ज्यादा इजी पड़ेगा और आप लोग अच्छे से समझ भी पाओगे। क्योंकि कोई कोई आपको -1 ये सब में कंफ्यूजन कभी हो जाएगा तो एग्जाम में गलत हो सकता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा आप लोग फर्स्ट वाला वे से बनाओ, फर्स्ट ये वाले से, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। इफ NC x, ठीक है,
इक्वल टू 56 एंड एन पी एक्स इक्वल टू 36 है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे क्या, देन फाइंड एन एक्स एन एन एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे एन, पहले आप लोग बताओ मुझे कॉम्बिनेशन, अभी मैं फॉर्मूला बताया था, एन सी एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? फैक्टोरियल एन। ठीक है, तो हम लोग उसको फैक्टोरियल एन लिख सकते हैं, फिर नीचे फैक्टोरियल एन। ठीक है, एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, एन पी एक्स, ये भी लिख लो। क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस, सॉरी एन माइनस एक्स था ये। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसको, अगर डिवाइड कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देंगे इसको यहाँ से। ठीक है, डिवीजन, तो एन से एन फैक्टोरियल चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या बचेगा हम लोग के पास, और इक्वल टू में क्या था आपका, 56 था ना। अच्छा, 56 था, और इसमें क्या था आपका, 336 था। तो ये आपको 6 बार में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 - n फैक्टोरियल। ठीक है, 1/6 एन फैक्टोरियल इक्वल टू 6। तो आपको यहाँ पे एन फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी एक्स फैक्टोरियल, ये मैं एन बोल रहा हूँ, ये एक्स है, एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, एक्स फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। 3 इसलिए आएगा कि 3 × 2 करोगे ना, फैक्टोरियल तोड़े करते हो ना, तभी तो 6 आएगा। तो ये आपका एक्स क्या आ जाएगा, 3। अब यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं क्या सही अगर है। ठीक है, अगर हम लोग का सही 56 आएगा अगर हम लोग का, तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, और मुझे ऑप्शन ए में ही, दो दो ऑप्शन में ही सही होगा आपका, तो ऑप्शन ए पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 7 और 3 करके, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका, 7 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल। एक ऐसे भी साइन होता है फैक्टोरियल का, 7 और 3 जाएगा 4 फैक्टोरियल। 7 × 6 × 5, 3 × 2। ठीक है, तो 35 ही आ रहा है, ये नहीं होगा ऑप्शन, तो ऑलरेडी जाहिर सा बात है आपका सी होगा ऑप्शन। ठीक है, सी करोगे तो आपका 56 आ जाएगा ये वाला, तो वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। अगर हम चेक करें, ये तो गलत हो गया, तो बचा गया 6, सी हो, क्योंकि एक्स का वैल्यू सी आएगा लास्ट में। ठीक है, गेटिंग, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया, स्नैप 2011 का क्वेश्चन है। गेटिंग, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करो, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड abacus बी अरेंज so such that the vowels always appear together। ये वाला क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, मैं क्या बोलूँ, वॉवल्स और आपको ऑलवेज कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, वॉवल्स का आपको क्वेश्चन बहुत आएगा, कम टुगेदर, फिर आपको बोलेगा रिपीटेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाना, मैं इस पे ऑलरेडी टाइप बहुत ही करा चुका हूँ। ठीक है, पीएनसी में। ठीक है, तो इसको अगर मैं करूंगा, तो एबेकस लिखा हुआ है, पहले पहले लिख लो, जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ABAC, एबेकस। ठीक है, अब क्या यहाँ पे है कि आपको जो यहाँ पे निकालना है, पहले सच दैट वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। वोवेल्स क्या क्या है यहाँ पे हमारा, ए है, ए है, और यू है। कॉन्सोनेंट क्या बचा हम लोग के पास, BCS। ठीक है, कॉन्सोनेंट हम लोग का क्या बचा, BCS। तो अगर ये तीन, और इसको अगर हम लोग एक डब्बे में बंद कर दें, तो इसको एक साथ लेंगे, इसका 3 और एक 4, तो 4 फैक्टोरियल ये हो गया। बट ए यहाँ पे डबल आ रहा है, और इस तीनों को अगर हम अरेंज करेंगे, ए यू को, 3 फैक्टोरियल में अरेंज होगा, बट यहाँ पे ए 2 बार आया, तो यहाँ पे आपको 2 बार नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिपीटेशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये तीन जो है BCS, ये तीन अलग अलग फैक्टोरियल, बट इसको हम लोग एक डब्बे में बंद कर देंगे, तो ये अपना एक फैक्टोरियल बनाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 और एक 4, यहाँ पे सिर्फ 4 लिखे, और ये जो ए यू हो गया, इसे ये भी तो हमने 3 वे में अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। और ए आपको दो, मतलब डबल रिपीटेशन ए हो सकता है। ठीक है, 2 फैक्टोरियल इसका लिख दिया हम लोग। ठीक है, तो फिर इसका आपका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको आंसर में यही दिया हुआ है। ठीक है,
उसको तोड़ के नहीं दिया हुआ है, 4 फैक्टर इंटू 3 फैक्टर बाई 2 फैक्टर, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था ये, स्नैप 9 का। ओके, चलो आगे चलते हैं। इसको देखो, ए 5 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इज टू बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। द टोटल नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन। ठीक है, तो एक आपको 5 डिजिट नंबर बताना है जो डिविजिबल हो 3 से, यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन आपको बताना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, मतलब 0 1 2 3 4 5 में से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं पहले। ठीक है, देखो, अगर हम लोग सम बनाना चाहें, मतलब कि सम ऑफ डिजिट अगर कर ले यहाँ पे, मतलब सम ऑफ डिजिट हम लोग को बताना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट बताना है जो आपको 3 से मल्टीपल है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो जैसे कि अगर हम लोग 15 लें यहाँ पे, ठीक है 15 लेते हैं। ठीक है, 15 लेंगे तो किससे किससे बनेगा ये, 1 2 3 4 5, जोड़ लो आ जाएगा 15। ठीक है, 5 9 2 13 14 15। ठीक है, तो 15 आ जाएगा, ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग ये आपको 1 2 3 4 5 में आ सकता है। ठीक है, 15। और हम लोग क्या ले सकते हैं इसमें जो 3 से डिविजिबल हो सके। ठीक है, पहले जैसे कि मैं अगर बोलूँ यहाँ पे मिनिमम क्या ले सकते हो, ये तो मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैक्सिमम सम एक तरह से हो जाएगा आपका। ठीक है, मैक्सिमम सम हो जाएगा, और मिनिमम हम लोग क्या ले सकते हैं, मिनिमम सम उस दोनों के बीच में आपको तो इजी पड़ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। अगर मिनिमम सम मैं अगर बोलूँ तो वो क्या चीज से बनेगा, जैसे कि मैं जीरो लूँ यहाँ पे, जीरो। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 10 और 15 के बीच में बताना है। तो अगर मैं बोलूँ 12 अगर लूँ यहाँ से, 12 भी डिविजिबल होता है इससे, तो ये किससे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा 0 1 2 4 5। ठीक है, 0 1 2 4 5, ये 12 आ जाएगा, तो 15 और एक 12। और अगर मैं 15 का यहाँ पे टोटल वेज पूछूं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल पे, 5 फैक्टोरियल ही नहीं होगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 120। और मैं पूछूं यहाँ पे 12 का, 12 का इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 12 आ रहा है इसको 0 1 2 3 4 5 है, बट ये जीरो से स्टार्टिंग है, इसको तो 5 फैक्टोरियल से हम लोग हटा दिए, बट ये जीरो से स्टार्टिंग है, तो इसको कैसे करोगे। ठीक है, पहले इसका जो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालोगे 5 फैक्टोरियल पे, तो आपका आएगा 120। बट ये जीरो से स्टार्ट है, अगर ये, क्योंकि ये जीरो जो है हम लोग का इनवैलिड होता है काम, और इनवैलिड के बाद जो हम लोग का बचा ये भी क्या है, 1 2 3 4, ये सब कितने बचेंगे हम लोग, 4 फैक्टोरियल। ये सब क्या बचेंगे आपको, जीरो के बाद जितने भी इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जीरो इनवैलिड होता है, तो जीरो से जो भी यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे ये 4 फैक्टोरियल बन जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे बस, 24। 4 × 3 × 2, 24 हो गए। तो वैलिड हमको बस कितने हो जाएंगे, 120 इंटू -24। ठीक है, कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, अब यहाँ पे कर दो, पहला हम लोग क्या था ये, 120 था। ठीक है, प्लस 96 आ गया, तो कितना आ जाएगा, 216 इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पहले निकालना मैक्सिमम मिनिमम में से ही आपको 15 और 12 में से जो टोटल आएगा, मतलब जो सम आएगा उसको बीच में अरेंज कर लो। जीरो वाले में आप लोग बस यहाँ पे जीरो, यहाँ पे इसलिए स्टार्टिंग, इसलिए यहाँ पे इनवैलिड हो जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टोटल वेज से हम लोग इनवैलिड घटा दी तो वैलिड आ गया 96। तो उसके हिसाब से फिर हम लोग 120 प्लस पहला वाला और फिर तो 96 आया, 16 आ गया, ऐसे कर दिए। ठीक है, अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, गेटिंग। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, ए लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 rings, each are marked with 10 different letters। ठीक है, इन हाउ मेनी केसेस द लॉक कैनॉट बी ओपन। ठीक है, तो एक लेटर है कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स है, यहाँ पे 3 रिंग्स है यहाँ पे, ईच मार्क विद 10 डिफरेंट लेटर्स है यहाँ पे। ठीक है, सबको 10 10 से मार्क किया गया है।
ठीक है, 10-10 से मार्क्स किया गया है, तो यहाँ पे मैं 1000 ये बन जाएगा। हाउ मेनी केसेस लॉ कैनॉट बी ओपन, लॉक यहाँ पे ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये टोटल 1000 वे है यहाँ पे। ठीक है, समझो यहाँ 1000 वे है, यहाँ पे हम लोग को 10-10 लेटर सब पे मार्क किया गया है। तो, तो कितने बार आपसे पूछ रहे हैं कितने लॉक कैनॉट बी ओपन है। मानते हैं अगर हम लोग एक बार यहाँ पे लॉक खोल देंगे, ठीक है, इस पे खुलेगा, तो 99 टाइम्स में नहीं खुलेगा। ये जाहिर सी बात है, 999 टाइम्स में नहीं खुलेगा, क्योंकि एक बार तो ऑलरेडी खुल गया है। और इतने केसेस में ये नहीं खुलेगा, नॉट ओपन, लिख दो। 999 हमको लोग आंसर आ गया। यहाँ पे आपसे टोटल यहाँ पे आपसे नहीं पूछ रहा है कि अरेंजमेंट नहीं पूछ रहा है। तो बहुत लोग यहाँ पे 3 का पावर 10 भी कर देते हैं, सॉरी 10 का पावर 3 भी कर देते हैं, बट वो नहीं होगा। आपसे यहाँ पूछ रहे लॉक कैनॉट बी ओपन। ठीक है, तो आप लोग को एक बार अगर खुल गया तो 999 टाइम्स नहीं खुलेगा, तो 999 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्नैप 2008 का क्वेश्चन है। ओके, गेटिंग, आई थिंक ये भी समझ में आ गया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, हाउ मेनी different letter arrangement can be made from the letter word extra in such a way that vowels come together। ठीक है, vowels इसको बताना come together में। कर लेते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं बोलता हूँ ये vowels के क्वेश्चन आते ही हैं, और रिपीटेशन वाले भी क्वेश्चन आएंगे ही आपको, डेफिनेटली आएंगे हर एक एग्जाम में, सीमेट हो टिसनेट हो किसी में भी हो। एक्स्ट्रा में बनाना है आपको वॉवल्स, आपको इन वे वॉवल्स ऑलवेज कम टूगेदर। ठीक है, वॉवल्स में क्या है पहले देख लो। एक ए है और एक ई है। ठीक है, टोटल आपको अरेंजमेंट क्या है, एक एक्स टी आर होगा। और इस दोनों को अगर हम लोग और ई को अगर हम लोग एक बांध दे, एक अंतर रख दे, तो वो एक बन जाएगा। एक्स टी आर और ए मिलके कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। और ए भी तो एक दूसरे को अरेंज कर सकते हैं, ई ए या फिर ए में, इसको ई ए भी तो कर सकते हैं। तो 2 फैक्टोरियल में ये अरेंज हो जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 12 24 2 48। तो 48 आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, गेटिंग। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था, 2014 का पूछा गया स्नैप में। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी वेज हाउ मेनी वर्ड्स ईच ऑफ 2 वोवेल्स 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड यूनिवर्सल। ठीक है, 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट को बताना है। ठीक है, आपको लाना है। देखो इसको कैसे करते हैं, यूनिवर्सल आपका दिया हुआ है। ठीक है, यूनिवर्सल है यहाँ पे, यूनिवर्सल वर्ड्स है। ठीक है, तो 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट है। तो पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वॉवेल्स कितने हैं यहाँ पे। एक यू है, ठीक है, एक आई है, ठीक है, एक यू है, आई है, ई है, और ए है। तो टोटल यहाँ पे 4 है यहाँ पे वॉवेल। कॉन्सोनेंट कितने हैं यहाँ पे, बचे 5। ठीक है, टोटल 9 है यहाँ पे, टोटल 9 का ये है। ठीक है, 4 वॉवेल 5 कॉन्सोनेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो वॉवेल को बताना है, 2 वॉवेल है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो। दो को आपको अरेंज करना है, 4C2, ये अरेंज हो गया वॉवेल। कॉन्सोनेंट में आपको 3 करना है, तो 5C3 में कर लेगा। ठीक है, 5C3 में कर लेगा, और एक अरेंजमेंट का भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा यहाँ पे, ये भी दोनों मिलकर बनाएगा ना, ये 2 वॉवेल्स और ये 3 वॉवेल्स, तो दो दो दोनों दोनों कितना बना लेगा यहाँ पे, 5 फैक्टोरियल कर लेगा ये। तो कितना हो जाएगा, 120 ये हो जाएगा। दोनों मिलके भी तो बनाएगा ना, 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट दोनों भी तो अरेंजमेंट हो सकता है ना। तो ऊपर का 4C2 कर लो, ये कितना आ जाएगा आपको, 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपको, 10 आएगा। तो 6 इंटू 10 इंटू 120, ये 1200, और 7200, ये आपका ऑप्शन है, ये आंसर है। सिंपल सा था। पहले वॉवेल निकाल ली, कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट भी तो इस दोनों को कर सकते हैं, 120 आ जाएगा, फिर तीनों का इंटू कर दो, बस यही था इस क्वेश्चन में। स्नैप 2015 है ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको करो, द नंबर ऑफ वेज that 5 Marathi, 3 English, and 3 Tamil books be arranged if the books of each language are to be kept together is। ठीक है, मतलब 5 मराठी, 3 इंग्लिश और 3 तमिल बुक है।
सो डैट यहाँ पे आपको लाना है कि कीप टुगेदर में आपको यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 मराठी है तो 5 फैक्टोरियल, 3 इंग्लिश, 3 तमिल बुक, और एक हम लोग 3 एक्स्ट्रा लिखेंगे। क्यों? अब हम लोग को ये नहीं पता है कि पहले कौन आएगा, मराठी आएगा, इंग्लिश आएगा, या फिर तमिल बुक आएगा। तो इसलिए यहाँ पे तीनों, कभी तमिल भी आ सकता है फर्स्ट, तो इसलिए हम लोग इस 3 फैक्टोरियल तीनों को अलग अलग लिख दिए। तो इसको इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इसका लगा दिए, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता है कि पहले कौन आएगा। ठीक है, तीनों भी तो अपने आप को अरेंज कर सकते हैं ना, वन वन बाई वन। ठीक है, इसलिए हम लोग ये ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज को कह सकते हो, ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज है ये। ठीक है, गेटिंग। ये मराठी है, ये इंग्लिश, ये तमिल। ठीक है, कर लो। 5 फैक्टोरियल का 120, इसका 6, 6, 6। 6 का क्यूब कितना होता है आपको? 216 होता है। बस इंटू, इसको इंटू कर लो। 25920 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, स्नैप 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं इसको नेक्स्ट। बिग बैंग थ्योरी cast wishes to find out the number of ways in which the word astronaut can be scrambled. They find the number of ways in which it can be put in unscrambled puzzle. ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी एक नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ वेज एस्ट्रोनॉट। ठीक है, कैन बी स्क्रैम्बल्ड है, तो आपको यहाँ बताना है फाइंड द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, इन विच इट कैन बी पुट अनस्क्रैम्बलिंग पजल। ठीक है, नॉन स्क्रैम्बलिंग पजल में आपको पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एस्ट्रोनॉट दिया हुआ है ना, उतना आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन सीधा एस्ट्रोनॉट दिया हुआ है। ठीक है, एस्ट्रोनॉट। ठीक है, सीधा देख लो, आपसे नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है। ठीक है, इट कैन बी पुट इन अनस्क्रैम्बलिंग पजल। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ए है, ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है, टोटल 9 वेज है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ए जो है 2 बार रिपीट हुआ है, टी यहाँ पे आपको 2 बार रिपीट हुआ है। टोटल आपको 9 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल बाई 2, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बस चेंज कर लो इसको। ठीक है, कैसे चेंज करोगे? अब देखो 9 फैक्टोरियल को निकालना तो बहुत डिफिकल्ट होता है ना। ठीक है, तो जैसे किसी किसी को फैक्टोरियल याद रहता है, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है आप लोग को? कितना होता है? 24। 5 फैक्टोरियल अभी मैंने लिखा था 120। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। ये सब याद कर सकते हो। 7 फैक्टोरियल, क्योंकि मोस्टली आपको 6 7 तक ही याद रहता है। ठीक है, 7 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 5040। अगर नहीं याद रहे तो आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा ही। तो यहाँ पे आपको जैसे कि 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5040। ठीक है, 2 इंटू 2 ऐसे ही रहने दो, 4 हो जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा, तो 9 इंटू 5040। ठीक है, तो वही है। सॉरी, 9 इंटू 2 है ना यहाँ पे, 9 इंटू 8 इंटू 7 था यहाँ पे। ठीक है, तो 8 तो कट गया यहाँ पे, तो यहाँ 2 बार में कटा ना, तो 2 लिखना मैं भूल गया था। तो 18 इंटू 9, 9 इंटू 2 इंटू 18, 8 इंटू 4, 5040, इसको आ जाएगा 90720, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको देखो, देर आर 5 boys and 3 girls who are sitting together to discuss management problem at a round table. In how many ways they can sit around the table so that no girls are together, मतलब वो गर्ल साथ में नहीं बैठ सकती है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, 5। ठीक है, बॉयज कितना है यहाँ पे, पहले बॉयज का देखो। 5 बॉयज है ना। ठीक है, 5 बॉयज है यहाँ पे। 5 को कैसे बैठा होगा यहाँ पे, जैसे एक टेबल है यहाँ पे। ठीक है, ये टेबल मैं बना देता हूँ।
एक दो तीन चार पाँच बॉयज, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है, तो ये बॉयज हो गया यहाँ पे। तो बॉयज यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा, फोर फैक्टोरियल। क्यों होगा फोर फैक्टोरियल, मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था कि अगर एक बॉय यहाँ पे ऑलरेडी बैठ गया तो वो दूसरे का तो जगह तो छेक लिया ना, वो दूसरे का तो क्या, वो दूसरा का ऑक्यूपाई कर लिया, एक सीट तो वो रख लिया, तो इसलिए एन माइनस वन हो जाएगा। तो फाइव था, फाइव माइनस वन किया तो मैंने फोर फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, ये डॉट सीट यहाँ मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एन माइनस वन क्या हो गया, आपका फोर फैक्टोरियल बन गया। उसी तरह गर्ल्स का कैसे निकाल लो, गर्ल्स में आपको क्या करोगे, गर्ल्स आपको एक यहाँ बैठ सकती है, ठीक है, इस दो बॉय के बीच में। ठीक है, या फिर यहाँ बैठ सकती है, या फिर यहाँ बैठ सकती है, तीन, यहाँ यहाँ यहाँ, या फिर यहाँ बैठ सकती है, या फिर यहाँ बैठ सकती है, पांच ही जगह बैठ सकती है। तभी तो एक साथ नहीं बैठेगी ना। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया, फाइव हो गया। कितना मिलाना है और कितने गर्ल्स हैं, यहाँ पे थ्री है। बस यही आपको करना है। तो देयरफॉर आपको यही है, फोर फैक्टोरियल, इसी को सॉल्व कर लो, इनटू फाइव पी थ्री। बस फोर फैक्टोरियल तोड़ लो, कितना आता है, 24, हमें मैंने जस्ट बताया। फाइव पी थ्री कितना हो जाएगा, फाइव फैक्टोरियल बाई फाइव माइनस थ्री, टू, टू फैक्टोरियल, 24 इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री, तो कट जाएगा वो टू, फाइव ट्वेंटी, ट्वेंटी सिक्सटी, सिक्सटी ट्वेंटी फोर, 24 इंटू सिक्सटी कितना हो जाएगा, 1440 आंसर आ जाएगा आपका। गेटिंग, कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो फोर फैक्टोरियल इसलिए लिखा है क्योंकि एक जगह तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लेगा, तो हम लोग एन माइनस वन हो जाएगा। फिर उसी तरह बी, अगर मानो ये अगर बॉय आएगा तो वो दूसरा वाला कर लेगा, तो एन माइनस टू, ऐसे चलता है ना। पी एन से फिर एन माइनस थ्री हो जाएगा अगर वो उससे पहले वाला कर लेगा, तो इस तरह ऐसे ऐसे आप उपाय करते जाएगा तो वो उतना घटते जाएगा सीट उसका। इसलिए एन माइनस वन करते, तो हमने स्टार्टिंग वहीं कर लिया। और गर्ल्स में हम लोग पांच जगह बैठ सकते हैं, पांच में बैठ सकते हैं, फाइव पी थ्री हो जाएगा। हम लोग कितने गर्ल्स हैं, थ्री, फाइव पे थ्री, बस इसको आप लोग इंटू कर लो, सो बस आ जाएगा 1440 आपका। स्नैप 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये था टोटल, आई थिंक मैंने यहाँ क्वेश्चन करा दिए हैं। एंड आई थिंक आप लोग बहुत पसंद आई होगी। और हम लोग क्रैश कोर्स भी चल रही है, ठीक है, कल से स्टार्ट होने वाली है, 2 सितंबर से। ठीक है, तो जिनको भी ज्वाइन होना चाहते हो तो इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर दो, 7004151161। मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दी हुई है, ठीक है, डायरेक्ट आप लोग पिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको 50+ लाइव टीचमेंट क्लासेस आपको मिलेगी। ठीक है, एक टीचमेंट आपको वीडियो सेशन का ही प्लेटफॉर्म है, जूम की तरह। वहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं फॉर क्वांट ऑल कॉन्सेप्ट। वहाँ पे अभी आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएगी, और 50+ लाइव आपको वर्बल की मिल जाएगी, और 50+ आपको रीजनिंग की मिल जाएगी, और 4000+ क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर ईच सेक्शंस हम लोग आपको एक ई बुक प्रोवाइड करेंगे जहाँ से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो। और हम लोग एक सेपरेट पोर्टल है जहाँ पे आप लोग एक्सेस कर सकते हो। उस पोर्टल को आप लोग को दिया जाएगा वेबसाइट, तो उसको आप एक्सेस करोगे, और 30+ आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी अवेलेबल फॉर QA एंड LR, एंड डेडिकेटेड क्लास फॉर पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन। ठीक है, जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं। और 10+ टेलीग्राम एंड MCQ सेशन आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएगी, ये व्हाट्सएप पे भी होगी। एंड जिस कोर्स की वैलिडिटी होगी 20 जनवरी 2024 तक रहेगी। तो जिनको भी ज्वाइन होना है, और इस कोर्स की जो प्राइस है वो 999 है। तो जिनको भी ज्वाइन होना है, इस जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे पिंग करो, या फिर कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। एंड ये हम लोग की अचीवर्स है लास्ट ईयर की। ठीक है, देख सकते हो, सी मैट, स्नेट, स्नैप, मैट, सी मैट, HRM, सारे अपना नाम है, सी मैट, मैट, FRCC। ठीक है, ये सब सारे आप लोग देख सकते हो, हम लोग के अचीवर्स हैं। और हम लोग के कुछ रिव्यूज हैं, ये सब भी पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड आई थिंक आप लोग को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो जरूर लाइक कर देना, शेयर करना। ठीक है, एंड जो भी लोग स्नैप एनमेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर हम लोग कोई और सेशन लाएंगे, ज्योमेट्री या फिर अलजेब्रा ये सब की। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।